Hello everyone, today we are going to discuss the structure of virus. अब तक हमने characteristics of virus, living and non-living features of virus और इसके अलावा क्या scientists who contributed to the discovery of virus, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं. आज हम लोग structure को पढ़ने वाले हैं कि भाई वायरस दिखता कैसा है. आई थिंक आप सब ने ये वाली डायग्राम ज़रूर देखी होगी वायरस की. इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डायग्राम्स ऑफ वायरस. पर इसके अलावा ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वायरस का, बट जो सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर होता है वायरस का वो क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे कि वायरस दिखता कैसा है, क्या इसकी बॉडी किससे बनी हुई होती है, क्योंकि सेल तो है ही नहीं उसके पास, है ना. सेल नहीं है तो ऑर्गेनल्स भी नहीं है, तो आखिरकार उसकी बॉडी बनी हुई किससे. तो वायरस को हमने लास्ट वीडियो के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन कहा था. क्यों कहा था? क्योंकि वायरस होता ही न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है. एक तो उसके पास होता है न्यूक्लिक एसिड, नाउ इट कुड बी आइदर RNA और DNA, और उसके पास होती है प्रोटीन की कोटिंग. ठीक है, तो वायरस की बॉडी को, वायरस के स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया. फर्स्ट इज इनर कोर एंड सेकेंड इज द आउटर कोर. जो इनर कोर है, इनर कोर यानी कि अंदर वाला हिस्सा, आउटर कोर यानी कि जो प्रोटीन की कोटिंग है वो. ठीक है, इनर कोर के अंदर होगा न्यूक्लिक एसिड, सही है, और आउटर कोर के अंदर आपका आएगा कोटिंग एनवलप जो कि प्रोटीन से बना हुआ है. ठीक है, तो ये तो है बेसिक वायरस का स्ट्रक्चर कि न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद एक प्रोटीन की कोटिंग है. लेकिन तो कुछ वायरसेस एडवांस्ड भी होते हैं. ये वाला जो है ना, ये तो कॉमन होगा हर किसी के अंदर, ये हर किसी के अंदर होगा न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. लेकिन कुछ वायरसेस के ऊपर, इसके ऊपर भी एक एनवलप होता है जो कि लिपोप्रोटीन का बना हुआ होता है. अभी पढ़ेंगे इसको. और कुछ वायरसेस के ऊपर एक और चीज़ भी होती है, जिस तरीके से स्पाइक्स होता है. ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए. तो बेसिक स्ट्रक्चर तो ये है वायरस का. लेकिन कुछ वायरसेस एडवांस्ड भी होते हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा और मॉडिफाइड होता है. ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इनर कोर, अंदर की तरफ न्यूक्लिक एसिड होता है. नाउ ये RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है, दोनों साथ नहीं होंगे कभी भी. और आउटर कोर के अंदर आता है आपका प्रोटीन कोटिंग. ठीक है, ये जो प्रोटीन का कैप्सूल या प्रोटीन की कोटिंग है, इसे कहते हैं कैप्सिड. ठीक है, ये पूरे इसको क्या कहते हैं, जिसने कवर किया हुआ है न्यूक्लिक एसिड को, इसे कहते हैं कैप्सिड. ठीक है, अब ये जो कैप्सिड है, ये छोटे छोटे प्रोटीन ब्लॉक्स से बना हुआ है. इन ब्लॉक्स को कहते हैं कैप्सोमेयर, यानी कि कैप्सोमेयर कंबाइन होके बनाता है कैप्सिड. ठीक है, कैप्सिड सिर्फ राउंड नहीं होता, कैप्सिड कोई भी शेप का हो सकता है. हेक्सागोनल हो सकता है कैप्सिड. आई मीन वो इट कम्स इन डिफरेंट शेप्स. ठीक है, अगर बात करें कोट की, कोट यानी कि मैं कैप्सिड की बात कर रही हूँ, प्रोटीन कोटिंग की. तो कोट, वी आर टॉकिंग अबाउट कैप्सिड. ठीक है, तो मैंने ऊपर भी बताया था, देखो कुछ वायरसेस के पास कैप्सिड के ऊपर भी एक एनवेलप होता है. ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए. तो ये जो एनवेलप होता है, ये बना हुआ होता है लिपोप्रोटीन से. ठीक है, और कुछ वायरसेस के पास इस लिपोप्रोटीन के एनवेलप से ऊपर भी स्पाइक्स होते हैं. ठीक है, अच्छा वापस आ जाओ आपके कैप्सिड पे. कैप्सिड बना हुआ है कैप्सोमेयर में. ठीक है, छोटे छोटे प्रोटीन ब्लॉक्स जिन्हें कैप्सोमेयर कहता है. अब ये जो कैप्सिड है या कैप्सोमेयर्स हैं, ये जो कैप्सोमेयर है, प्रोटीन के छोटे छोटे ब्लॉक, इनका जो नंबर है वो वेरी करता है हर वायरस के अंदर. किसी के अंदर 250 कैप्सोमेयर का कैप्सिड है, किसी के अंदर 100 कैप्सोमेयर का कैप्सिड है. ठीक है, तो हर वायरस के पास अलग अलग नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स होंगे. ठीक है, बाकी जो कैप्सिड है वो भी वेरी करता है डिफरेंट वायरसेस के अंदर, क्योंकि डिफरेंट शेप्स का मिलेगा. जैसे मैंने अभी बताया था, कुछ हेक्सागोनल होगा, कुछ सर्कल होगा, कुछ ओवल होगा, कुछ भी. ठीक है, तो पहले न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर इस तरीके से प्रोटीन का कोट होगा, जिसे बोलेंगे कैप्सिड. ठीक है, पहला. उसके बाद ये तो हो गया हमारा नेसेसरी स्ट्रक्चर. अब कुछ वायरसेस के बाद के पास इससे ऊपर भी एक एनवेलप हो सकता है जो कि बना हुआ है लिपोप्रोटीन से, यानी कि प्रोटीन प्लस लिपिड. ठीक है, और कुछ वायरसेस के पास इससे ऊपर भी तीसरी चीज़ हो सकती है, दैट स्पाइक्स. ये स्पाइक्स बने हुए होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, यानी कि ग्लूकोज प्लस प्रोटीन. सही है, स्पाइक्स क्या करेंगे, जनरली रिकग्नाइज द होस्ट सेल, यानी कि जैसे हमारे सेल के ऊपर नहीं रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो कि दूसरे फॉरेन सेल को पकड़ लेते हैं, तो वैसे ही वायरस के पास जो स्पाइक्स होते हैं ना, ये वो तो पहले तो प्रोटेक्शन के लिए होता है,
और दूसरा होस्ट सेल, यानी कि जिस सेल के ऊपर वायरस अटैक करने वाला है उससे पहचानते हैं, उसको पहचानने का काम, उसको रिकग्नाइज करने का काम स्पाइक्स करता है। अच्छा, बात करते हैं इनर कोर की। इनर कोर के अंदर आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, दोनों में से एक चीज़ होगी, ठीक है। अब वो आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। जीनोम क्या होता है? जीनोम यानी कि टोटल जेनेटिक मटेरियल, एक सेल के अंदर कितना टोटल डीएनए वो उसका जीनोम है, ठीक है। तो इनर कोर के अंदर आता है वायरस का जीनोम, यानी कि टोटल जेनेटिक मटेरियल। अब ये जीनोम आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर, बहुत बेसिक सिंपल सीधा साधा हमने अच्छे से कर लिया स्ट्रक्चर। ये सब कुछ, ये चीज़ें वो हैं जो आपको जाननी चाहिए, सही है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, इसमें ये देख रहे हैं कि क्या जेनेटिक मटेरियल वेरी करता है एक वायरस से दूसरे वायरस में। फॉर एग्जांपल अगर वायरस की बात करें तो जो वायरसेस एनिमल्स को अटैक करेंगे वो हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। हमेशा नहीं, लेकिन 90% केसेस के अंदर जो प्लांट अटैकिंग वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसका जीनोम होता है, और जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और जो एनिमल को अटैक करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इन तीनों में से एक होगा। ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों, नहीं। एनिमल को जो अटैक करेगा वो तीनों में से एक न्यूक्लिक एसिड रखेगा अपने पास, ठीक है। अब ये हमेशा 100% केसेस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होगा प्लांट को अटैक करने वाला, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सही है। तो ये था आपके पास स्ट्रक्चर। अगली वीडियोस के अंदर हम लोग देखेंगे लेटेक एंड लाइसोजेनिक साइकिल वगैरह। तो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर इन दी नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।